जय सिया राम। प्रभु राम की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। मित्रों, बहनों, हम चर्चा कर रहे हैं राम जन्म की। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के क्या क्या कारण हैं। राम जन्म के वैसे तो हजारों कारण हैं, पर यहां हम कुछ ही कारणों की चर्चा करेंगे। कल हमने 3 कारण पर चर्चा करी थी। पहला कारण मनु जी और शत्रुपा जी, जिन्होंने ब्रह्म की तपस्या करी और उनसे उनके जैसा ही पुत्र अपने घर में मांग लिया और पार ब्रह्म परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि आप त्रेता युग में रघुकुल में दशरथ बनकर के जन्म लेंगे और शत्रुपा जी कौशल्या बनेंगी। तब मैं आपके घर में मैं ही जन्म लूंगा, क्योंकि मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं राम बन करके आपके घर में जन्म लूंगा। दूसरा कारण नारद मोह था, जिसमें नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था और उन्हें राम जन्म में अपनी पत्नी की विरह में भटकना पड़ा था। तीसरा कारण जो था वो प्रताप भानु, जिसे कपट मुनि ने बरगलाया और कपट मुनि के कहे अनुसार उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया भोजन के लिए। कपट मुनि ने भोजन बनाया, उसमें उसने मांस मिला दिया और उसी समय जब ब्राह्मण भोजन करने लगे तो आकाशवाणी हुई। ब्राह्मण उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रताप भानु को श्राप दे दिया। प्रताप भानु के साथ उसके 2 भाई भी थे, वो भी उस श्राप में शामिल हुए। प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और धर्मकेतु जो था वो विभीषण बने। अब चौथा कारण जो है, चौथा हेतु है, वो है राम कथा में शबरी का प्रसंग आता है। शबरी जो है वो भीलों के राजा की पुत्री थी और वो जब यौवन में आई, कुछ बड़ी हुई, विवाह लायक हुई, तो शबरी के पिता ने उसका विवाह एक अपने ही स्वजातीय युवक से करने की ठान ली। शबरी का असली नाम था श्रमणा। तो श्रमणा ने जब, वहाँ एक प्रथा थी कि जो भी अपनी कन्या का विवाह करता था वो पहले सैकड़ों पशुओं का बलिदान दिया करता था। तो श्रवणा ने जब देखा कि मेरे विवाह में भी इस तरह से सैकड़ों ही नहीं, क्योंकि मेरे पिता राजा हैं, वे हजारों पशुओं का बलिदान करेंगे और ये मेरे खातिर ही इन पशुओं के प्राण जाएंगे, इसलिए श्रवणा में, शबरी में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो वहां से घर छोड़कर जंगल में चली गई। जंगल में जाकर के देखा उसने कि एक स्थान पर मतंग ऋषि का आश्रम है। तो उसने सोचा कि मैं तो
इन ऋषि के ही सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करूंगी। लेकिन क्योंकि उस युग में भीलों को छोटी जाति का समझा जाता था, इसलिए संकोच में शबरी आश्रम में नहीं गई। लेकिन उस आश्रम में जो रास्ता जाता था, उस रास्ते को वो प्रतिदिन बुहारती, कंकर बीनती और वहाँ नरम बालू ला करके बिछा देती, जिससे कि ऋषि और ऋषियों के साथ जो शिष्य थे वे जब गंगा नदी को जाएं स्नान करने के लिए और वापस आएं तो उनके पांवों में कंकर नहीं चुभे। कई माह बीत गए। एक रोज मतंग ऋषि ने देखा कि ये युवती प्रतिदिन ये कार्य करती है। बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसका परिचय पूछा, उसने परिचय दिया और आने का कारण बताया। तो मतंग ऋषि ने उसे अपने आश्रम में बुला लिया और आश्रम में सेवा करने का काम उसे दे दिया। काफी समय व्यतीत हो गया। मतंग ऋषि का शरीर छोड़ने का समय हुआ तो मतंग ऋषि ने शबरी को कहा कि हे शबरी, तू इसी आश्रम में रहना और त्रेता युग में भगवान का जन्म होगा और वो यहाँ आएंगे, तुझे दर्शन देंगे, तो उनकी प्रतीक्षा करना। चौथा कारण यही था कि मतंग ऋषि की बात रखने के लिए भगवान राम को जन्म लेना पड़ा। भगवान राम ने का एक कारण यही भी था कि मतंग ऋषि ने शबरी को कहा था कि तू जो भक्ति करती है वो भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसे नवा भक्ति कहा जाता है। और ये नवा भक्ति का विस्तार से वर्णन तुझे भगवान राम ही करेंगे, भगवान राम ही तुझे सुनाएंगे। तो इस भक्ति को सारे संसार में उसी समय प्रचलित होगी और लोग नव भक्ति से ज्ञात होंगे, जान जाएंगे कि नव भक्ति क्या है। तो मित्रों, वो नव भक्ति मैं आज पुनः दोहरा रहा हूँ। पहली है राम कथा का श्रवण, प्रभु कथा का प्रसंग करना, प्रसंग सुनना, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है संतों का संग, सतगुरु का संग, सत्पुरुषों का संग, उत्तम पुरुषों का संग। संत का ये मतलब अर्थ ये नहीं है कि गेरुए वस्त्र पहनने वाला ही संत हो, आश्रम में रहने वाला ही संत हो। सत्पुरुष भी संत होते हैं, तो सत्पुरुष का संग भी संतों का संग ही हुआ करता है। तीसरी भक्ति भगवान बता रहे हैं कि गुरु चरणों की सेवा, गुरु चरणों की सेवा कीजिए। प्रश्न आता है कि इस युग में सतगुरु है ही नहीं, और है तो वे शिष्य नहीं बनाते, फिर किसकी सेवा करें? तो भाइयों बहनों, आप राम सेवक हनुमान जी को गुरु मान लीजिए और उनकी सेवा कीजिए। इस युग में उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। चौथी भक्ति है प्रभु भक्ति के गीतों की। प्रभु के भक्त जो वही होते हैं जो प्रभु के गीत गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। ये भी प्रभु की चौथी भक्ति है। हमारे साथ में सोहनलाल जी शर्मा प्रेम जुड़ गए हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, गणेश प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं, बसंत श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी को राम राम करता हूँ, राम राम कहता हूँ और प्रभु श्री राम की जय बोलता हूँ। पांचवी भक्ति जो है वो भगवान राम ने शबरी को बताई, वो ये थी
कि मेरे नाम का जाप करना। जो मनुष्य मेरे नाम का जाप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ये पांचवी भक्ति राम बता रहे हैं। छठी, इंद्रियों का विग्रह। शीलवान बनो, बहुत कार्यों से वैराग्य ले लो। ये भी मेरी एक भक्ति है। भगवान सातवीं भक्ति बता रहे हैं कि हर प्राणी को समभाव से देखना। हर प्राणी को समभाव से देखो, बराबर देखो। सुधा बासोर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी। आप प्रभु भक्ति को सुनने के लिए यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर प्राणी में भगवान को देखना चाहिए, ये सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है संतोष। जो मिल जाए उसमें संतोष कर लीजिए, ज़्यादा की चाह न कीजिए। लेकिन आज के प्राणी को, आज के मनुष्य को तो संतोष है ही नहीं। लेकिन कहते हैं कि संतोषी सदा सुखी। लेकिन संतोष न होने के कारण आज घर घर में हर व्यक्ति दुखी है। नवी भक्ति भगवान बता रहे हैं कि सभी के साथ निस्वार्थ भाव से व्यवहार करो, कपट रहित बर्ताव करना। किसी अवस्था में संभाव न तो हर्ष हो और ना ही विषाद हो। सबसे संभाव बराबर का व्यवहार कीजिए और स्वयं को दुख में विषाद न हो और खुशी में इतना हर्ष न हो कि वो भगवान को ही भूल जाए। इस तरह से 9 भक्ति भगवान ने शबरी को बताई थी। और यही कारण चौथा जो था वो ये है, यही कारण है कि भगवान को जन्म लेना पड़ा। इसमें भगवान ने 5वीं भक्ति जो बताई थी वो थी राम नाम का जप। कल त्योहार गया होली का। होली के त्योहार में होलिका जलती है, होलिका दहन होता है, प्रहलाद को उसमें से निकाला जाता है, उसे ठंडा किया जाता है। लेकिन आज के बच्चों को ये पता नहीं है कि होलिका कौन थी और प्रहलाद कौन था। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं है। कारण हमारे पाठ्यक्रमों में से प्रहलाद का पाठ ही हटा दिया गया, कबीर का पाठ हटा दिया गया, तुलसी का पाठ हटा दिया गया। हमारे धर्म के जितने भी पाठ थे उन सबको हटा दिया गया। लेकिन वे लोग जो सन 50 तक पढ़े थे, या 50 के बाद जिनका जन्म हुआ, 70 तक जो पढ़े थे, 70 तक तो ये पाठ्यक्रम था। 70 के बाद में पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी भावना को ठेस न पहुंचे, इसके लिए पाठ्यक्रम ही बदल दिया गया। उसके लिए हमें चाहिए कि हम हमारे बच्चों को कहानी किस्सों में ही बताएं। समय नहीं मिले तो जैसे जैसे त्योहार आते जाते हैं वैसे वैसे उन त्योहारों का महत्व समझाएं, तो बच्चे सनातन धर्म को समझने का प्रयास करेंगे, समझ सकेंगे। तो कल जो त्योहार गया उसमें प्रहलाद की कहानी है, प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में ढिंढोरा पीट रखा था कि कोई भी राम नाम नहीं ले, क्योंकि राम को नहीं, कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं, मेरा ही जाप करे, मेरा ही नाम ले। प्रहलाद कुछ बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलने जाता था, बाहर जाने लगा। एक रोज प्रहलाद ने देखा कि गांव से बाहर कुम्हार का मकान है। कुम्हार के मकान के सामने एक अलाव जल रहा है जिसमें मिट्टी के कच्चे बर्तन पकाए जा रहे हैं। वहां आग जली हुई है, बर्तन उसमें रखे हुए हैं और कुम्हार कुम्हारी परिवार सहित रो रहे हैं।
प्रहलाद को जिज्ञासा हुई कि हमेशा तो हंसते थे, आज क्यों रो रहे हैं। शिवराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कारण है कि ये कुमार कुमारी रो रहे हैं। प्रहलाद को जिज्ञासा हुई। उन्होंने मीठी भाषा में, तुतलाती भाषा में पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। तो कुमार ने बताया कि मैं ये बर्तन कई दिनों से बना रहा था, इन्हें सूखने के लिए रख देता था, तो एक मटके में एक बिल्ली ने 4 बच्चे जन्म दिए। 4 बच्चे उसमें पैदा किए और वो बिल्ली 4 बच्चों को समय समय पर आकर दूध पिला जाती थी और फिर चली जाती थी अपना पेट भरने के लिए। बच्चे छोटे ही थे, अब उनकी आंख भी नहीं खुली थी, अभी चलना भी नहीं सीखा था, लेकिन हमने भूलवश उस मटके को भी इसमें रख दिया और आग प्रज्वलित कर दी। थोड़ी देर बाद बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई आई और इसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। तब हमें ध्यान आया कि हे प्रभु, ये हमसे क्या हो गया। वे 4 बच्चों तो इस अग्नि में जल के भस्म हो जाएंगे, हमसे ये पाप कैसे हो गया। तभी वहाँ कोई आया और उसने चुपके से, क्योंकि जोर से बोलने का तो वहाँ काम ही नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने राम नाम पर पाबंदी लगा रखी थी, तो उन्होंने चुपके से कुमार कुमारी को कहा कि आप प्रभु का जाप करो, राम का नाम लो, राम का जप करो, तो आप पाप से मुक्त हो जाओगे और प्रभु ही उन बच्चों की रक्षा करेंगे। कुमार कुमारी परिवार सहित राम नाम जपने लगे मन ही मन। रात भर उन्होंने प्रभु का जाप किया और जब तक वो हाव ठंडा नहीं हो गया वे प्रभु का जाप करते रहे। प्रहलाद घर चला गया था रात को, लेकिन प्रहलाद को रात भर नींद नहीं आई। उसके मन में यही भावना जाग रही थी कि मैं देखूं कि प्रभु भक्ति का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है। वो दिन उगने पर प्रातःकाल नहा धो करके वहाँ उस स्थल पर आ गया जहाँ कुमार कुमारी अलाव के पास बैठे थे। वहाँ आकर देखा तो कुमार राख मिट्टी को हटा रहा था, बर्तन निकाल रहा था। कुछ देर के बाद ही जो ही वो बीच में उस मटके तक पहुंचा जहां मटका रखा था जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, और जो ही वो उसने मटके को उठाया कुमार ने, तो म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई, यानी कि बिल्ली के बच्चे जीवित थे, जिंदा थे। उस प्रभाव को देखकर प्रहलाद के मन में आ गया कि जो कुछ है प्रभु राम ही है, मेरे पिता कुछ नहीं है। राम का इतना प्रभाव है कि वो अग्नि में इतनी भयंकर अग्नि में जलती हुई में इन बच्चों को बचा लिया। मेरे पिता तो लोगों को गलती होने पर आग में जला देते हैं, शस्त्र से काट देते हैं, पहाड़ से गिरा देते हैं, समुद्र में डुबो देते हैं, लेकिन भगवान राम ही सब कुछ है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। उस दिन से प्रहलाद राम नाम जपने लगा। राम नाम जपने से प्रहलाद में वो भक्ति उपजी कि वाकई जब जब भी प्रहलाद पर संकट आया, जब जब भी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तब तभी भगवान ने आके उसे बचाया। इसी तरह होलिका में भी प्रहलाद की बुआ को एक चादर मिली हुई थी कि इस चादर को ओढ़ करके जब जब भी कोई अग्नि में बैठ जाए, अग्नि स्नान भी करेगा तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। होलिका उस चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई। प्रहलाद जानता था कि पिता ने मुझे दंड दिया है आग में जलने का, लेकिन वह राम नाम जपता रहा। चारों तरफ आग धधक उठी, प्रहलाद नाम जपता रहा और प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि जो चादर होलिका ने ओढ़ रखी थी वो चादर प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गई। प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया,
तो सारे शहरवासी प्रसन्न हो गए। प्रातःकाल लोगों को जब मालूम हुआ कि राम नाम के प्रभाव से प्रहलाद बच गया है, तो उन्होंने घर घर जाकर के लोगों को राम नाम का प्रभाव समझाया। यही कारण है कि हम दूसरे रोज प्रहलाद के बचने की खुशी में रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं, धुलंडी खेलते हैं और राम का नाम लेते हैं। घर जाकर सभी लोगों से हम आज भी राम राम करते हैं, श्री राम की जय बोलते हैं। और उसी प्रहलाद के कारण, प्रहलाद की भक्ति के कारण खंभ फाड़ करके नृसिंह अवतार हुआ। ये कथा सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समय समय पर हर त्यौहार पर उस त्यौहार का महत्व अपने बच्चों को समझाएं, विस्तार से समझाएं, तो सनातन धर्म की जय होगी। हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ता जाएगा और विलुप्त होती हुई इस परंपरा को हम आगे बढ़ा सकेंगे। जय सिया राम, प्रभु राम की जय।